विजय सिन्हा का बड़ा आरोप, कहा बिहार में जमीन के म्यूटेशन में गड़बड़ी हो रही है, 50 लाख से अधिक जमाबंदी संदेह। सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर हमला, कहा नीतीश की पार्टी ने लालू को जेल भिजवाया, कागजात जेडीयू के नेताओं ने ही दिए। बिहार में बदलाव का प्रतीक है। बिहार अब नीतीश मुक्त बिहार बनाना चाहता है। बिहार की आम जनता देखना चाहती है बिहार में जिस तरह गुंडा राज स्थापित हुआ, बालू माफिया, शराब माफिया सरकार चला रहे। नीतीश मुक्त बिहार बनाने के लिए ये पूरी तरह जन आंदोलन का स्वरूप बनता जा रहा है। लालू पर भी केस चलेगा सीबीआई ने आज लैंड पर मामले? एकदम चलना चाहिए। जो चारा खाएंगे उसको छोड़ा कैसे जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा सीएम नीतीश की पहल से ही इंडिया गठबंधन बना है, पूरा विपक्ष नीतीश कुमार की तारीफ कर रहा है। देश में जितने विपक्ष पार्टियां हैं उन सबको एक करने के लिए श्री नीतीश कुमार जी ने जो पहल की है, आज पूरे देश के जो विरोधी पक्ष के सभी नेता हैं, सब लोग आज उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी की पहल है कि इंडिया बना है, और इंडिया बनते भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता से बड़े नेता के अंदर जो खलबली मची है। नालंदा में वीआईपी के कार्यक्रम में हंगामा, मुकेश सहनी के सामने जमकर बवाल, कार्यकर्ताओं में चल रहे जमकर लात घूसे, एक दूसरे पर चप्पलें उछाली गई, कुर्सी पर बैठने को लेकर मारपीट हुआ। लैंड फॉर जॉब स्कैम में बढ़ी लालू की मुश्किलें, स्कैम में लालू के खिलाफ चलेगा केस, केंद्र सरकार ने सीबीआई को केस चलाने की अनुमति दी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीट में पहली बार जोड़ा गया था तेजस्वी का नाम। चार्जशीट पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर होगी सुनवाई। सीबीआई ने 3 जुलाई को दाखिल की थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। मामले में लालू और राबड़ी समेत 16 बनाए गए हैं आरोपी, रेलवे के अधिकारियों और नौकरी लेने वालों के नाम शामिल। लालू यादव पर फिर से चार्जशीट पर तेजस्वी यादव का बयान, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, ये तो पहले भी हुआ था, फिर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिया गया। पहली मीटिंग है की तो वहाँ कल शाम में होगा, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, और जो भी बात होगी उस पर हम लोग अपनी बात को, अपने राय को समक्ष रखेंगे। लालू यादव के खिलाफ केस चलने के गृह मंत्रालय के फैसले पर राजनीति शुरू। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा, लालू यादव के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है केंद्र सरकार। पटना में बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, 3,90,000 बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक में फैसला लिया गया। पटना में सीएम आवास पर बैठक हुई। सीएम नीतीश ने 534 प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक की। मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, उमेश कुशवाहा, अशोक चौधरी मौजूद थे। बैठक से पहले सीएम के समर्थन में नारे लगे। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सीएम के समर्थन में नारे लगाए, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार कैसा हो। पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर का हो रहा है निर्माण, 80 करोड़ की लागत से बन रहा है टावर। सीएम नीतीश ने 2018 में किया था शिलान्यास। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के पास मुद्दों का अभाव, इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार को चिंता में डाल दिया। और जिस ढंग से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का जो राजनीतिक आचरण है उसमें वो हताशा में है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद मानसिक और राजनीतिक परेशानी में है, और उपचुनाव के जो नतीजे आए, 7 में 4 सीट इंडिया गठबंधन जीता है, तो अंदेशा इस बात का है कि समय के पूर्व ये लोकसभा का चुनाव करा सकते हैं, क्योंकि इनके पास अब मुद्दे हैं नहीं कुछ बचे हुए। आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव का बड़ा बयान, बोली पीएम मोदी की लोकप्रियता में लगातार कमी आ रही है, सत्ता में बने रहने के लिए पीएम मोदी तय समय से पहले चुनाव करा सकते हैं। तो हम लोग तो तैयार हमेशा रहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले जो हैं, ये जो 56 इंच का सीना का दावा ठोकते हैं, डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, सहम गए हैं, और बूझने के पहले जैसे दीपक भुकभुकाता है वैसे ये भुकभुका रहे हैं और अनर्गल बयान दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। जुमलेबाज हैं, सब जानती हैं, इनके बातों पे विश्वास नहीं है। बीजेपी वाली जान गई है कि ये हारने वाली है, तो ये कुछ भी करा सकती है।
हो सकता है चुनाव तुरंत करा दे, हो सकता है वन नेशन वाला जो इनका पॉलिसी है, वन इलेक्शन, तो चुनाव को 1.5 साल और बढ़ा दे और ये 1.5 साल और सत्ता में रह जाए। ये कुछ भी करने में सक्षम है, इसीलिए हम लोग तो तैयार हमेशा रहते हैं और तैयार हैं। इंडिया में पीएम पद पर घमासान, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है नीतीश कुमार, किसी में साहस नहीं कि नीतीश के कपड़े पर दाग दिखा दे। ललन सिंह के बयान पर आरजेडी का समर्थन, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा नीतीश में पीएम बनने की काबिलियत सीएम नीतीश मोदी से ज्यादा काबिलियत रखते हैं। गया में सम्राट चौधरी के दौरे से पहले फटे पोस्टर्स, कल ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए थे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण ये सरकार है। आज इस सरकार में जिस प्रकार से लोग भयभीत हैं और लोगों का डर है, विजय कुमार मांझी अगर किसी प्रकार से पद में शामिल हो जाएंगे तो भाई ये जो है जनता और जनार्दन के लिए सोच रखने वाला आदमी है, ये सोच रखे हैं। तो यही दृष्टिकोण से जो है लोगों का भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं लोग कि भाई इसी को देखते हुए ये जो है पोस्टर वगैरह फाड़ने का काम कर रहे हैं। भागलपुर दौरे पर ऋतु जायसवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी जनता को ठगने का काम करती है। आरजेडी के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं ऋतु जायसवाल। भोजपुर वासियों को रेलवे का तोहफा, लोगों का कई सालों का इंतजार खत्म, आरा टाटा सुपर एक्सप्रेस के ठहराव को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने ट्रेन का लोकार्पण किया, कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में मौजूद रहे लोग। पटना में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज, राजधानी में डेंगू के मरीजों की संख्या 310, डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बिहार में तेजी से पैर पसार रहे हैं डेंगू के, बिहार में 1000 के पार पहुंचे हैं आंकड़े। पटना और भागलपुर की स्थिति गंभीर है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। नवादा में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू, जिले में डेंगू के 9 मरीज आए हैं सामने। सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, डेंगू वार्ड के बगल में लगा है कचरे का अंबार। भागलपुर में भी बड़ा डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, मरीजों का आंकड़ा, इलाज के लिए अस्पतालों में लोगों की लगी है। चतरा पहुंची बीजेपी की संकल्प यात्रा में बाबूलाल मरांडी शामिल, मरांडी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। होती है तो उसका भी सरकार पैसा लेती है, लेकिन झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, वो पैसा सिर्फ अपने पास वो रख लेती है और गरीबों को ये कह करके नहीं देती है कि घर मजदूर व जमीन है। मैं इसलिए इस बात को ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि हेमंत सोरेन जी, आप इन गरीबों की दर्द को सुनिए। रांची में धार्मिक न्यास बोर्ड के फैसले पर सियासी बवाल, बोर्ड के फैसले पर बीजेपी ने निशाना साधा, कहा धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हुआ, ये अच्छी बात है, बोर्ड को निष्पक्ष काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा, 13 सितंबर को दिल्ली जाएंगे सीएम सोरेन, इंडिया के समन्वय समिति की बैठक में शामिल होंगे। न्यू गिरिडीह रांची एक्सप्रेस को हरी झंडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हरी झंडी दिखाई। रांची में विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर होनी थी सुनवाई, खराब स्वास्थ्य को लेकर विष्णु अग्रवाल ने मांगी थी जमानत। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों को देखकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। साहिबगंज में स्कूल में राशन चोरी करते पकड़े गए अध्यापक, रात के अंधेरे में राशन गटकने की फिराक में थे अध्यापक, छात्राओं ने अध्यापक को बंधक बनाकर बीडीओ को जानकारी दी। बीडीओ ने घटनास्थल पर पहुंचकर चावल लदे वाहन को जब्त किया, बीडीओ ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर, पुलिस को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। शेखपुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, 14 साल के छात्र के साथ बदमाशों ने मारपीट की, बेटे को बचाने पहुंचे पिता पर भी बदमाशों की तरफ से हमला किया। डीएम हाई स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचा था छात्र, बदमाशों ने छात्र से छीने 1500 रुपए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसे लेकर स्कूल पहुंचा था छात्र। छपरा पुलिस की शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, प्रेस लिखे गाड़ी से 25 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, परसा थाना इलाके के रहने वाले हैं 2। सुपौल में उत्क्रमित उच्च विद्यालय की छात्राओं का प्रदर्शन, प्रधानाचार्य पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। वैशाली के महनार में छात्राओं का हंगामा, बीईओ की गाड़ी पर जमकर पथराव किया गया, स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं होने से नाराज थी छात्राएं। सीतामढ़ी में बेखौफ अपराधियों का तांडव, बदमाशों ने 2 दुकानदारों को मारी गोली, चेन स्नैचिंग के दौरान वारदात को अंजाम दिया। चेन स्नैचिंग के दौरान बदमाशों ने 10 राउंड की फायरिंग की, गोलीबारी में स्वर्ण व्यवसायी और मिठाई दुकानदार को गोली लगी, मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे घर।
जमशेदपुर के मानगो में ताबड़तोड़ फायरिंग, अपराधियों ने 2 ट्रांसपोर्टरों को गोली मारी, घायल ट्रांसपोर्टरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहटा में अपराधियों के हौसले बुलंद, वार्ड पार्षद पूनम देवी के घर पर फायरिंग की गई, गोलीबारी में बाल बचा पार्षद का बेटा। गोलीबारी के बाद बिहटा नगर परिषद अध्यक्ष का बयान, नगर परिषद अध्यक्ष प्रियंका कुमारी ने कहा, बिहार में प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं तो आम लोगों का क्या होगा। वैशाली में बदमाशों ने बैंक कर्मचारी को गोली मारी, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, व्यवसायी मजहरुल हक से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, रंगदारी नहीं देने पर परिवार को मारने की धमकी। व्यवसायी के घर डाक से पत्र भेजा गया, अपराधियों ने पत्र भेजकर रंगदारी मांगी, डाक के माध्यम से अपराधियों की तरफ से पत्र भेजा गया। कटिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से लूटपाट, गांव के ही 2 बदमाशों पर लूट करने का आरोप लगाया। कैमूर के मोहनिया में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया, पुलिस ने ससुर और पति को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमीन विवाद में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में पुलिस को बड़ी सफलता, नेपाल निर्मित 5 लाख का कॉस्मेटिक सामान जब्त, पुलिस ने 2 तस्करों को भी किया है गिरफ्तार। अरवल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, लूट की योजना बनाते समय बदमाश गिरफ्तार, सदर थाने के बैदराबाद नहर से गिरफ्तारी की गई। पटना के गर्दनीबाग में 500 कार्टन शराब जब्त, शराब के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार, 40 लाख रुपए की बताई जा रही है विदेशी शराब की कीमत। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता, बालूमाथ पुलिस ने 2 अपराधियों को किया है अरेस्ट, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। गया में पेट्रोल छिड़ककर युवक ने खुद को लगाई आग, युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है मामला। गढ़वा में देवर ने भाभी की धारदार हथियार से हत्या की, जियाओ थाना क्षेत्र के अधौरा गांव की वारदात पुलिस जांच कर रही है। सहरसा में युवक ने आत्महत्या की, घर में फांसी लगाकर युवक ने जान दी, हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा। मधुबनी में चोरों का आतंक, चोरों ने 4 घरों को अपना निशाना बनाया, विरोध करने पर एक लड़की पर रॉड से हमला किया, लाखों का सामान लेकर चोर हुए फरार। पटना सिटी में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने ऑटो को टक्कर मारी, हादसे में 2 महिला की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। लखीसराय में सड़क हादसे में शख्स की मौत, बेटी को ससुराल पहुंचाकर लौट रहा था पिता, बेकाबू ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो में सवार शख्स की मौत। बेगूसराय में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने मजदूर को कुचला, मजदूर की घटनास्थल पर मौत, हादसे के बाद परिजनों में बचा कोहरा। जमुई में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, खेत पटवन के दौरान करंट की चपेट में किसान आया, हादसे में के बाद से परिवार में कोहराम मचा है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शेखपुरा में रेलवे फाटक के पास मिला युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, क्यूल गया रेलवे लाइन का यह पूरा मामला। रांची में झाड़ियों से मिला बुजुर्ग का शव, बुजुर्ग की नहीं हो पाई है पहचान, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीसराय में 2 दिवसीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, जिलाधिकारी अमरिंदर कुमार ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात थाने पहुंचे, फरियादियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर सुनवाई की, सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए ऑन द स्पॉट कार्रवाई के निर्देश दिए। पटना के नाला मंदिर पर शुरू होगा सड़क निर्माण कार्य, 90 करोड़ की लागत से एलिवेटेड सड़क बनेगी, जुलाई 2024 तक निर्माण काम करने का लक्ष्य रखा गया। जमशेदपुर में पूजा कमेटी के चुनाव के दौरान हुई मारपीट, कमेटी के 2 सदस्यों के बीच जमकर लात-घूंसे चले। भागलपुर में युवा महोत्सव 2023 का आयोजन, कला एवं सांस्कृतिक विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्णिया के दमदहा में सांप के काटने से 11 साल के किशोर की मौत, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन, सांप का जहर फैलने की वजह से बच्चे की जान नहीं बच पाई। गढ़वा में बीजेपी ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन सह जन आक्रोश सभा का आयोजन, पूर्व बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने शुभारंभ किया। मेरार प्रखंड मुख्यालय के हाई स्कूल में मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। सुपौल में लगातार मिल रहे एड्स के मरीज, 8 महीने में 65 संक्रमितों की पहचान हुई, 36 पुरुष और 24 महिलाएं HIV से पीड़ित। पीओके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान, भारत में अपने आप मिल जाएगा पीओके, बस कुछ दिनों का इंतजार। वीके सिंह के बयान पर बोले संजय राउत, कहा जब पूर्व सेना प्रमुख पद पर थे तब पीओके लेने की करनी चाहिए थी कोशिश, अब आप कैसे ले सकते हैं। सनातन पर आर पार की जंग, गजेंद्र शेखावत के जुबान खींच लेने वाले बयान पर सियासत गरमाई, ओवैसी बोले देश में हिंसा भड़काने का काम हो रहा है। सनातन पर बयान को लेकर बीजेपी का पलटवार, कहा सनातन को बदनाम करने के लिए इंडिया गठबंधन बना।
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, विपक्षी गठबंधन की सोच आई सामने, सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। एमपी के बालाघाट में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के नेता जो गठबंधन से जुड़े वो सनातन और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल में प्रियंका गांधी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों का हालचाल जाना, कहा आपदा की घड़ी में राजनीति न करे केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह का दंतेवाड़ा दौरा रद्द हुआ, खराब मौसम की वजह से दौरा स्थगित, परिवर्तन यात्रा को दिखाना था हरी झंडी। नई संसद में नए ड्रेस में नजर आएंगे सुरक्षाकर्मी, सफारी सूट की जगह कुर्ते पैजामे में दिखेंगे मार्शल, साड़ी पहनेंगी महिला कर्मचारी। कोलकाता में ईडी दफ्तर पहुंची टीएमसी सांसद नुसरत जहां, फ्लैट धोखाधड़ी मामले में ईडी ने पूछताछ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का 11 दिनों का विदेश दौरा, कोलकाता से रवाना हुई स्पेन, दुबई में बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे। विशाखापट्टनम में टीडीपी के प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। वायुसेना दिवस पर यूपी में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। यूपी में योगी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पर मुहर लगी, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी मिली। उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत विषय की होगी पढ़ाई, पहले चरण के लिए 4 मदरसे चिन्हित, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड की पहल का स्वागत किया है। देहरादून में सीएम धामी का बयान, कहा आज एक मॉडल के रूप में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम, भारतीय संस्कृति में हमेशा से शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया गया। दिल्ली में पटाखों पर बैन को लेकर स्वामी चक्रपाणी का बयान, सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, पटाखों पर बैन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कल से 3 दिन का पंजाब दौरा, उद्यमियों के साथ टाउन हॉल में मीटिंग करेंगे, अमृतसर में स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करेंगे। मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया, 8 महीने से फरार था। नासिर और जुनैद को भिवानी में जिंदा जलाने का आरोप, 14 दिन की जेल की। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलर्ट, नूह में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। इजरायल में नए कानून के विरोध में जारी है प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, पीएम नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। पुर्तगाल में रेड वाइन के कई कंटेनर्स पलटने से भारी पानी की तरह शराब बहने लगी, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर सीमा हैदर ने जताई खुशी, कहा मैंने भारत की जीत के लिए प्रार्थना की थी। पाकिस्तान की करारी हार पर बोले शोएब अख्तर, कहा पाकिस्तानी टीम वापसी कर सकती है और वो ऐसा करे। मुंबई पहुंची वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, स्कूली बच्चों में दिखा जोश, ट्रॉफी के पास झूमते गाते नजर आए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की महिला क्रिकेटर को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, घाटी से आईपीएल में जाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। शाहरुख खान के फिल्म जवान से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा, महज 5 दिन में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।